Assalamualaikum dear all. Today we are going to discuss Robert Frost's very much famous poem Acquainted with the Night. First we will translate this poem into Urdu, and after that we will talk about literary devices and poetic devices of this poem, and after that we will also discuss about the various themes of this poem. So first of all, this poem was published in a magazine named Virginia in 1927, and after that it was published in his collection of poems named West Running Brook in 1928. पोएम्स के साथ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पोएम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे. आई हैव बीन वन acquainted with the night. मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो रात का महरम रहा हूँ. मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो रात के साथ जान पहचान रखने वाला रहा हूँ. मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसकी रात के साथ शनासाई रही है. एक्वाइंटेड मीन शनासाई, जान पहचान, वाकफियत. आई हैव वॉकड आउट इन रेन. मैं बारिश में बाहर गया. एंड बैक इन रेन, और बारिश में मैं घर वापस आया. आई हैव आउट वॉकड द फारदेस्ट सिटी लाइट. मैं शहर की दूर दराज रोशनी तक पैदल गया. आई हैव लुक्ड डाउन द सैडेस्ट सिटी लेन. मैंने शहर की अफसरदा तरीन गली को अफसरदगी से देखा. आई हैव पास्ड बाई द वॉचमैन ऑन हीज़ बीट. मैं चौकीदार के पास से गुज़रा जब उसने सीटी बजाई. एंड ड्रॉप्ड माई आइज़. और जब चौकीदार ने मुझे देखा तो मैंने अपनी नज़रें झुका लीं. अनविलिंग टू एक्सप्लेन. मैं वजाहत नहीं देना चाहता था कि मैं रात के वक्त बाहर क्यों फिर रहा हूँ. आई हैव स्टूड स्टिल. मैं साकन खड़ा हो गया. एंड स्टॉप द साउंड ऑफ फीट. और मैंने अपने कदमों की चाप रोक दी एक आवाज़ सुनने के लिए, क्योंकि दूर से शोर आ रहा था. व्हेन फार अवे एन इंटरप्टेड क्राई. जब दूर से एक चौंका देने वाली चीखदार आवाज़ आई. केम ओवर हाउसेज फ्रॉम अनदर स्ट्रीट. घरों के पार से, एक दूसरी गली से. बट नॉट टू कॉल मी बैक आर से गुड बाय. लेकिन मुझे बुलाने के लिए नहीं, ना ही मुझे अलविदा कहने के लिए. एंड फर्दर स्टिल एट एन अनअर्थी हाइट. और फिर दूर ऊंचाई पर एक गैर ज़मीनी चीज़. वन ल्यूमिनरी क्लॉक अगेंस्ट द स्काई. आसमान पर एक चमकदार क्लॉक था, यानी चांद था. प्रोक्लेम्ड, जो दावा कर रहा था. द टाइम वॉज नीदर रॉन्ग नॉर राइट. कि वक्त ना सही था ना गलत था, यानी वक्त का पोएट के एहसासात और सैडनेस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था. आई हैव बीन वन अक्वाइंटेड विद द नाइट. मैं एक ऐसा शख्स रहा हूँ जो रात के साथ जान पहचान रखने वाला रहा हूँ. This poem comprises the narrator's experience with depression, an ordinary idea of isolation, and his nocturnal strolls. It also explains how separation cuts people off society. However, the popularity of the poem lies in the fact that it deals with the phenomena of insurmountable depression and anxiety. बात यह है कि ये पोएम ह्यूमन साइकी की डार्क साइड को शो करती है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे. उसके 2 जवान बेटे जवानी में मर गए, और उनमें से एक ने सुसाइड कर लिया था, यानी ख़ुदकुशी कर ली थी. और 2 उसकी जवान बेटियां भी फौत हो गई उसके सामने. तो इस तरह बहुत ज़्यादा मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम पोएम को देखते हैं. पोएम तर्ज़ा राइमा में लिखी गई है, जो कि दांते ने सबसे पहले यूज़ की थी डिवाइन कॉमेडी के लिए. तो जो कि ये शो करती है कि अल्फाज की कोई वैल्यू नहीं है, एहसासात की वैल्यू है.
पोएम्स के थीम्स के बारे में बात करते हैं तो सैडनेस, लोनलीनेस, आइसोलेशन, हेजिटेशन, disappointment, depression, dark side of human psyche, guilt and lack of self esteem, ये सारे थीम्स इस पोएम के साथ फिट आते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। एसोनेंस, इस पोएम में हम देखते हैं द साउंड्स ऑफ ए एंड आई इन आई हैव वॉक्ड आउट इन रेन एंड बैक इन रेन। तो आई और ए साउंड की रेपिटेशन हमें एसोनेंस के तौर पर नज़र आ रही है, यानी वाउल साउंड्स की रेपिटेशन। और कॉन्सोनेंस यानी कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन देखते हैं। आई हैव लुक्ड डाउन, डी डी साउंड की रेपिटेशन है। द सैडेस्ट सिटी लेन, एंड एन साउंड की रेपिटेशन देखते हैं। आई हैव वॉकड आउट इन रेन एंड बैक इन रेन, तो एन साउंड की रेपिटेशन हमें नज़र आती है। एलिट्रेशन के बारे में देखते हैं। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन मीन कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, जैसा कि आई हैव स्टूड स्टिल एंड स्टॉप्ड द साउंड, तो यहाँ हमें एस साउंड की रेपिटेशन नज़र आती है। एक एक्सटेंडेड मेटाफर इसमें यूज़ किया गया है, वो है कि वेयर द स्पीकर्स लोनलीनेस एंड आइसोलेशन आर कंपेयर्ड विद नाइट, कि उसकी तन्हाई को रात के साथ कंपेयर किया गया है। तो ये इसका एक्सटेंडेड मेटाफर इसमें यूज़ किया गया है। पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं कि सोनेट भी है एक किस्म की ये पोएम, क्योंकि ये 14 लाइंस की है और मेड अप ऑफ 3 क्वार्टरेंस। सोनेट जो होती है वो 3 क्वार्टरेंस पर मुश्तमिल होती है एंड 1 राइमिंग कपलेट। लेकिन ये इस तरह से नहीं है, ये टर्जा राइमा में है। टर्जा राइमा इज़ अ 3 लाइंड स्टैंजा, तो ये 3 लाइंड स्टैंजाज की शक्ल में है और आखिरी एक स्टैंजा जो है वो 2 लाइंस का है। बोरोड फ्रॉम इटालियन पोइट्री, जैसे मैंने बात की थी कि दांते ने इसको यूज़ किया था। देयर आर 3 लाइंड स्टैंजाज इन द पोएम, और राइमिंग कपलेट भी इसमें मौजूद है। देखते हैं, आखिरी जो लाइन है वो राइमिंग कपलेट शो करती है। प्रोक्लेम्ड द टाइम वाज नीदर रॉन्ग न राइट, आई हैव बीन वन अक्वाइंटेड विद द नाइट, तो ये राइमिंग कपलेट भी हमें नज़र आती है इसमें। तो टर्जा राइमा क्या है? अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स इन टोटल known as terza rima, that is successive tercets with a couplet at the end। तो राइम स्कीम इसकी पोएम की देखते हैं। फर्स्ट 3 लाइन की राइम स्कीम है ए बी ए, फिर अगली 3 की सी डी सी, फिर अगली 3 की डी ए डी, और आखिरी 2 लाइंस की राइम स्कीम ए है इसमें। आयामिक पेंटामीटर में ये पोएम लिखी गई है, तो 5 आयाम्स इसमें हैं हर लाइन के अंदर। जैसे आई हैव बीन वन अक्वाइंटेड विद द नाइट, तो इसमें 10 बीट्स हमें नज़र आती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।